कहने के बावजूद तुम मानते नहीं, बड़ा धक्के मार के बाहर काटे। गिरफ्तार किया गया 5 गाड़ियां इनसे। करो भाई, करो 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 करो, गाड़ियों कर लो। जिन गाड़ियों पर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं अब जो है बड़ी कामयाबी जरूर मिली है डिटेक्टिव स्टाफ की टीम को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में भी दिखाया और बताया कि किस तरीके से 5 मारुति की जो होता है ट्रांसफार्मर थेफ्ट, वो हमने 3 गैंग उनके पकड़े हैं। ये डिटेक्टिव स्टाफ है, डिटेक्टिव स्टाफ की टीम इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में, और उसमें लगभग 12 व्यक्ति हैं जो नैब किए हैं, 3 गैंग। और जो रिकवरी की बात करूं, रिकवरी इनसे 5 गाड़ियां इको मारुति को वो रिकवर हुई हैं, 3 टूल किट हैं और 60 kg इनसे कॉपर वायर जो मेन रहता है ट्रांसफार्मर थेफ्ट का इंग्रेडिएंट, वो रिकवर हुआ है। और इनको अभी फिलहाल ये रिमांड पे चल रहे हैं, कुछ लोगों को पेश किया जाएगा, कुछ का फर्दर रिमांड सीख किया जाएगा। वो अपना इसी तरह की जो वारदात थे, लगभग 200 के करीब केस हैं जो करनाल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित ट्रांसफार्मर थेफ्ट के थे, वो ट्रेस आउट हुए हैं। फर्दर इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट इनकी इन्वॉल्वमेंट है, उस बारे पता किया जा रहा है, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोज कर दिया। तो इससे पहले भी कोई केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर? ये आदतन है, और कुछ लोग जो हैं लगातार 1-1.5 साल से ये काम कर रहे हैं। जो पकड़ा जाता है और छूटने के बाद इसी तरह की वारदात ये अक्सर मतलब करते हैं। और ट्रांसफार्मर थेफ्ट कई संगठित गिरोह है उसी, और सभी का मोडस ऑपरेंडी भी सेम ही है। ये 3 गैंग हमने पकड़े हैं और इससे काफ़ी हमारी वारदात तक खुलासा हो गया। और लोग भी होंगे इनकी गैंग में? यस, और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो अभी तक तो हमने 12 व्यक्ति पकड़े हैं 3 गैंग के। बाकी इनके गैंग के अलग जो और मेंबर्स हैं, उन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इनसे डिस्क्लोज किया जाएगा, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो सर, जो लोग खरीदते हैं उनके ऊपर भी सेम धारा लगेंगी या उनका कुछ अलग से क्राइम? देखिए, जो लोग खरीदते हैं उनमें से जो स्क्रैप के डीलर्स होते हैं, उनमें 2 स्क्रैप डीलर्स के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और वो भी अरेस्टेड हैं, वो भी इसी के गैंग का पार्ट है। ये अपने जिन एरियो में ज़्यादा ट्रांसफार्मर चोरी थी, ऐसे नाकाबंदी करके जैसे ही वहाँ लगाई, तो हमें 12 तारीख को एक गाड़ी और उसमें कुछ मेंबर ये चोर जो मिले हैं, जिन्हें जैसे ही हमने हिरासत में लिया, उसके बाद उनको 8 दिन के रिमांड पे लिया। और रिमांड पर लेने के बाद उन्होंने एक बड़े खुलासे किए, जिनमें हमें करीब 3 गैंग, बड़े गैंग हैं, जो एक बड़ा गिरोह था। और ये 3 गैंग 5-5, 6-6 मेंबर हैं उनमें। और ये रोज रात को तकरीबन 1 से 2 दिन छोड़कर डेली रात को आते हैं और ट्रांसफार्मर चोरी करते हैं। और रोज की 3 से 4 ट्रांसफार्मर चोरी एक रात को करते हैं और ये दिल्ली उसके बाद बेचते हैं। जो लगातार उनके बाद जैसे उन्होंने बाकी मेंबरों के बारे में बताया, हमने अपनी नाकाबंदी करके और तकरीबन जो 12 चोर हैं उनको हमने हिरासत में लिया है, अभी अरेस्ट किया है। इसमें सर एक शख्स ऐसा भी है जिसके दोनों हाथ कट गए थे? हाँ बिल्कुल, ऐसे एक शख्स ऐसा भी है जिसके दोनों हाथ कट गए। तो आज से 1 साल पहले यही चोरी की वारदात कर रहा था ट्रांसफार्मर की, रंबा गांव के पास। जैसे चोरी करते रात उसमें करंट आने के कारण उसके हाथों को करंट लग गया और वो गिर जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। बट वो हाथ कटने के बावजूद भी उसने ये चोरी की वारदात नहीं छोड़ी। उसने अपनी गाड़ी रखी है, गाड़ी में आता था, अपना ड्राइवर रखा था और इन्हें ये जगह और ये ट्रांसफार्मर आइडेंटिफाई करके देता था और फिर ये गैंग मिलकर ये चोरी करते थे। जो करीब अभी तक हमारी पूछताछ में इन्होंने 200 के करीब जो मामले अभी माने हैं, जो FIR दर्ज है हमारे, और करीब 360 के करीब ट्रांसफार्मर्स है। अभी इनका और रिमांड लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। आसपास के एरियो में काफी डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने खरीद की थी इन ट्रांसफार्मरों की, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? जिन्होंने खरीद की थी इन ट्रांसफार्मर? बिल्कुल, जिन्होंने खरीद किया था उनमें से 2 आदमी हमने हिरासत में लिए, जो कि ये दिल्ली बेचते थे कबाड़ी। उनको भी आज रात हमने अरेस्ट किया दिल्ली से। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनका भी रिमांड लिया जाएगा और ये सारे सामान की बरामदगी की जाएगी उनके खिलाफ। गाड़ियां ये खुद की है जिनमें ये इस बार? बिल्कुल, गाड़ियां इनकी खुद की है। ये सभी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां इको गाड़ी हैं, 5 गाड़ियां हैं और ये इन्हीं की गाड़ियां हैं। ये इनको इसी काम के लिए यूज करते हैं। दिन में आकर ये रैकी करते थे और रात को ये अपना इस वारदात को अंजाम देते थे। कहाँ से चुराते थे ये ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर खेतों में, जैसे नगलगांव की तरफ हो या इधर मधुबन, गोरंडा, इंद्री, थाना सदर, निगदू, बुटाना और ये इंद्री, ये सभी थानों में, निसिंग ऑल्सो, सभी थानों में जितनी वारदातें ये इन्हीं द्वारा की गई है। और ये रात को जैसे चोरी करके मोड ऑफ ऑपरेंडी ये अपना गाड़ी को वहां से भेज देते थे, अपना सामान उतार कर रात ये चोरी करते थे। चोरी करने के बाद गाड़ी इतना होटल पर या ढाबे पर खड़ी हो जाती थी,
फिर इसको रिंग करते थे। जैसे वो गाड़ी वहां आती थी, वहां ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए घास की लाइन लगाते थे रात को रोड के बीच में भी। गाड़ी बाकी जो प्राइवेट गाड़ी वो निकल जाती थी, जो इनकी गाड़ी थी वो घास की लाइन देकर रुक जाती थी, वहां रुकती थी, सामान लादकर सीधा दिल्ली सर, जाती इस थी। लॉकडाउन के दौरान ज्यादा वारदातें हो रही थी पिछले काफी समय से करनाल में। हाँ बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन से पहले भी अब करीबन ये 1-1.5 साल से लगातार ही चल रहे हैं। इन्होंने ऐसी बहुत वारदातें की है। देखो, लोगों को आना जाना बाहर कम है। जिम्मेदार किसान जब टाइम होता है खेती का बाहर होता है, रात को नहीं होता, पर रात को यही ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करते थे और ये ऐसे कार्य करते थे। इन्होंने ये एक ट्रांसफार्मर में से करीब 30 से लेकर 45 किलो तक जो ये तांबा निकालते थे और करीब 350 पर केजी इनका वहाँ दिल्ली बिकता था और रोज की ये 4 वारदातें करते थे। 45 से कहाँ के रहने 48 वाले हैं सभी आरोपी? ये यूपी मेरठ के, दिल्ली के, गाजियाबाद और कुछ लोकल भी हैं। सर, ये जो बहस थे, ये चोरी का सामान खरीदना भी अपराध है और उसी श्रृंखला को जोड़ते हुए हमने उनको भी गिरफ्तार किया है। ये सर कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? अगर मैं बात करूं तो 3 गैंग हैं। इनमें से सहारनपुर, सेलमपुर दिल्ली और मेरठ, प्रतापनगर दिल्ली, गाजियाबाद से संबंधित लोग हैं एक गैंग के। दूसरे अगर हम देखा जाए तो मेरठ, बुलंदशहर और गोंडा यूपी दूसरा गैंग वहाँ से एसोसिएटेड है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 व्यक्ति बड़सालू हमारे लोकल गैंग ही है और जहाँ ये सामान बेचते थे वो बदायूं, न्यू सेलमपुर, यहाँ 2 जगह इनका काम पाया गया। सर, एक व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ऐसी चोरी की वारदातों का अंजाम बढ़ चढ़ दिया जा रहा है। उसके दोनों हाथ इसी तरह की वारदात करने में ही उसको गए हैं। वो इस तरह की 1 साल से पहले लगभग इस तरह की चोरी की वारदात में वो गिर गया था और उसके दोनों हाथ अपना फ्रैक्चर हो गए थे। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो एम्पुटेट करने पड़े थे और अब फिर उसने वही वारदात करनी शुरू कर दी है। वो रेकी और बाकी कामों में उनका सहयोग करता है, प्रॉफिट शेयरिंग में उसका हिस्सा होता है। सर, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर? आगे इनको इनका रिमांड जो चल रहा है उसमें रिकवरी प्लस जो इनके गैंग के मेंबर्स हैं उनको ट्रेस आउट किया जाएगा, प्लस जितना मैक्सिमम इनसे वारदातों का जहाँ जहाँ इन्वॉल्वमेंट रही है वो डिस्क्लोज किया जाएगा। इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट है वो भी चेक की जाएगी और उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड किया जाएगा।